दोस्तों, फौजदार जी के ट्रिक पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने बात की थी संधि का सामान्य परिचय, उसके बाद हमने पढ़ा था स्वर संधि को संधि के भेदों में स्वर संधि, और उसके बाद हमने बात की स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद मैंने आपको बताए थे 5। कितने? 5 में मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से इनको बताया था 5 कौन कौन से। इनका क्रम आपको ध्यान रखना है, क्रम आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आएगी दीर्घ संधि, उसके बाद आएगी गुण संधि, उसके बाद आएगी वृद्धि संधि, उसके बाद आएगी यहाँ पर यण संधि, और 5वीं आएगी अयादि संधि। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मित्रों स्वर संधि के भेदों में। सबसे पहले हमें पढ़ना है, इसमें पहली संधि जो है अयादि संधि को पढ़ना है। नंबर 1 आता है अयादि संधि। अयादि संधि मित्रों बात करते हैं अयादि संधि में एक छोटा सा सूत्र आता है। सूत्र में इस प्रकार से ध्यान रखना है, इसका सूत्र जो है वो है एचओ ए वा या। तो मित्रों इसका जो सूत्र है वो है एचओ ए वा या। सूत्र क्या है? एचओ ए वा या। बात करेंगे, सूत्र को एक साथ नहीं रटना है, सूत्र को टुकड़ों में तोड़कर याद करना है। सबसे पहले याद करो एचओ, उसके बाद ए वा या। यहाँ पे जो ये दिया हुआ है ये अवग्रह चिन्ह है। मैं आपको वर्ण विचार में बता चुका हूँ, एक ये ध्वनि होती है, एक ये होती है, एक ये होती है और एक ये होती है। इसको कहते हैं का वर्ग का पंचम वर्ण, इसको कहते हैं उत्क्षिप्त वर्ण, इसको कहते हैं टा वर्ग का तीसरा वर्ण, और इसको कहते हैं अवग्रह चिन्ह। इसके ऊपर सिरों रेखा नहीं होती है, ये छोटे आ के स्थान पे होता है। तो इन चारों में से ये वाला यहाँ पे है। अब बात करते हैं इसमें आगे। सबसे पहले हमें अगर सूत्र याद हो जाता है तो सूत्र के माध्यम से अपने नियम पे कैसे पहुंचा जाएगा, इधर ध्यान दें। सबसे पहले हमें यहाँ पर इसमें सूत्र में हमें सबसे पहले एचओ को समझना है। मैं आपसे कहता हूँ यदि प्रथम पद के अंत में एच प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाए, एच प्रत्याहार, और इसके सामने मिल जाए असमान स्वर। क्या मिल जाए मित्रों? असमान स्वर मिल जाता है। तो एच प्रत्याहार के स्थान पर पहले तो ये देखो एच प्रत्याहार में वर्ण कौन कौन सा आता है। एच प्रत्याहार में 4 वर्ण आएंगे, ए ओ आई और औ। एच प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं। छोटी ए की मात्रा इस प्रकार से होती है सिंगल, ओ की मात्रा इस प्रकार से, बड़ी ए की मात्रा और औ की मात्रा इस प्रकार से होती है। इनके सामने क्या मिलना चाहिए? असमान स्वर मिलना चाहिए। इसके सामने मिलना चाहिए असमान स्वर, इसके सामने भी मिलना चाहिए असमान स्वर, इसके सामने मिलना चाहिए असमान स्वर, और इसके भी सामने मिलना चाहिए असमान स्वर। आगे बात करता हूं मित्रों, जब एच प्रत्याहार के सामने असमान स्वर मिलता है, सूत्र अभी यहाँ तक खुला है, आगे सूत्र को खोलते हैं या दो दो के जोड़े बनाएंगे। ये छोटा है, छोटे या में या मैंने जोड़ दिया, या में मैंने अलंत लगा दिया तो छोटा निकल के आ गया। सामने आ रहा है वाह में अलंत लगाएंगे तो इसमें निकल के आएगा बड़ा आ, और बड़े आ के बाद आ रहा है या में अलंत लगाऊंगा तो निकलेगा आ बड़ा, उसके बाद आ रहा है वाह में पहले से अलंत है। तो ये 4 ध्वनि यहाँ से निकल के आ गई। तो मैं कह रहा हूं एच प्रत्याहार के सामने असमान स्वर मिलता है तो एच प्रत्याहार के स्थान पर क्रम से ए आवो आए आव। एच प्रत्याहार के स्थान पर क्रम से ए आवो आए आव। ठीक है। अब बात करते हैं ए के सामने असमान स्वर आएगा तो हो जाएगा ए, ओ के सामने असमान स्वर आएगा तो हो जाएगा अब, आई के सामने असमान आएगा तो हो जाएगा आए, औ के सामने असमान आएगा तो हो जाएगा आव। ठीक है। तो यहां पर बात करते हैं, आगे बात करते हैं इस संधि की पहचान क्या है। पहचान, तो इस संधि की पहचान है मित्रों, जिस शब्द में ए आवो आए
और आ, चारों में से अगर कोई सी भी ध्वनि मिलती है तो संधि अयादी करनी है। कौन सी करनी है? अयादी संधि। अब बात करते हैं यहाँ पर अयादी संधि के उदाहरणों को लेकर। तो इधर देखें अयादी संधि के जो उदाहरण हैं, जैसे मैंने इसमें आपके लिए एक शब्द दे दिया, दो प्रकार से प्रश्न आता है। एक तो संधि विच्छेद से शब्द आएगा, संधि विच्छेद से शब्द, जैसे संधि विच्छेद दे दिया पो प्लस अन। आपसे पूछ रहा है कि पो प्लस अन से शब्द क्या बनेगा। देखो इधर से मैंने निकाला ओ, सामने आ रहा है आ, ओ के सामने आ समान है कि असमान है? असमान, तो ओ के स्थान पे अब कर देंगे, इसके स्थान पे हो गया अब। इधर बचेगा पालन, तो सामने बचेगा आ और ना, यह इसमें जुड़ गया, ये इसमें शब्द बन गया पवन। अगर आपके लिए यहाँ पे देता है दूसरी कंडीशन है शब्द से संधि विच्छेद, शब्द से संधि विच्छेद। जैसे यहाँ पे आपके लिए शब्द दे दिया उसने गायक, गायक दे दिया। अब गायक शब्द का हमें सबसे पहले वर्ड विच्छेद करना है। क्या करना है? वर्ड विच्छेद। वर्ड विच्छेद में देखो गा में आएगा बड़ा आ, उसके बाद या में अलंत है, आ निकल के आ गया, का में अलंत लगाएंगे, छोटा आ निकलेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ अगर अयादी संधि जिस भी शब्द में है तो चारों में से कोई सी ध्वनि मिलेगी, तो कौन सी ध्वनि मिल रही है? आय। अब ये देखो आय किसके स्थान पर होता है? बड़ी ए प्लस, तो मैं इसके स्थान पर बड़ी ए प्लस रख सकता हूँ कि नहीं? इधर में बचेगा गा हलंत, इधर में बचेगा आ और का में छोटा मिल जाएगा तो अक हो जाएगा। बड़ी ए की मात्रा होती है दो, किस पे लगनी है? गा पे लगनी है। इधर में बचेगा आ और का, तो ये इसका संधि विच्छेद हो गया। अब इसमें देखो और उदाहरण बात करते हैं। एक शब्द होता है यहाँ पर नायक, एक शब्द होता है नाव, शब्द होता है नायिका, शब्द होता है विधायक, शब्द होता है रवि, शब्द होता है जय, शब्द होता है विजय, शब्द होता है चयन, शब्द होता है नयन, शब्द होता है हवन, शब्द होता है भावुक, शब्द होता है पवित्र, शब्द होता है श्रावक, श्रावक, शब्द होता है गायिका, शब्द होता है नायिका, शब्द होता है। तो देखो इन सभी शब्दों में यहाँ पर अयादी संधि है मित्रों। कौन सी संधि है? अयादी संधि। बात करते हैं इसका संधि विच्छेद। देखो एक तरीका और बता रहा हूँ आपके लिए संधि विच्छेद करने का, सीधा सीधा समझें। अगर किसी शब्द में हमें या वर्ड और वा वर्ड दिखाई देता है, या वर्ड और वा वर्ड दिखाई देता है, तो या से पहले हमें छोटा आ देखना है या से पहले हमें बड़ा आ देखना है। अगर या से पहले छोटा मिलता है तो या के स्थान पर छोटी ए प्लस कर देंगे और या में जो स्वर है प्लस के बाद लिख देंगे। ऐसे ही वा से या से पहले बड़ा है तो इसमें इसके स्थान पे बड़ी ए प्लस जो भी स्वर है प्लस के बाद, और यहाँ पे छोटा या बड़ा मिलेगा इसका कर देंगे यहाँ से लोप। वा से पहले छोटा और वा से पहले बड़ा मिलेगा तो वा के स्थान पे कर देंगे ओ छोटा प्लस जो भी स्वर है प्लस के बाद, इसमें इसके स्थान पे कर देंगे बड़ा ओ प्लस जो भी स्वर है प्लस के बाद, और इन दोनों का यहाँ से कर देंगे लोप। अब देखो जैसे मैं बात करता हूँ इन सभी में हमें कठिन शब्द लग रहा है नायिका, ठीक है, नायिका शब्द लग रहा है। तो इसमें नायिका शब्द देखो उधर, नायिका शब्द इस प्रकार से लिखा जाता है। नायिका शब्द में या वर्ड आ रहा है और या से पहले आ रहा है बड़ा आ, तो मैं या के स्थान पर बड़ी ए प्लस रख दूंगा। या में जो भी स्वर है प्लस के बाद निकल के आएगा, इधर का बचेगा। यहाँ पे ना में जो भी स्वर आ रहा है छोटा बड़ा उसका लोप हो जाएगा, तो ना में बड़ी ए की मात्रा इधर एका, तो ये इसका सीधे सीधे संधि विच्छेद हो गया। ये तरीका तभी काम आएगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे जब घर पे जाके प्रैक्टिस करेंगे। बार बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से भाई साहब ये सभी चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन अभी तो आपको ये तरीका काम में लेना है।
कोई सा भी शब्द का संधि विच्छेद पूछेगा, सबसे पहले वर्ड विच्छेद करना है। वर्ड विच्छेद का मतलब होता है स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करना। स्वर और व्यंजन इसमें से अलग अलग हमें निकालने हैं। उसके बाद में अगला काम करना है, इन चारों में से कोई ना कोई सी ध्वनि मिल जाएगी, या तो ए, अबो, आए, अब, कोई सी मिलेगी। तो देखो दो प्रकार से आएगा प्रश्न, शब्द संधि विच्छेद से शब्द पूछेगा तो नियम में सीधा चलना है, ठीक है। और अगर शब्द से संधि विच्छेद पूछता है तो नियम में उल्टा चलना है। देखो यहाँ पे मैंने ओ निकाला था, ओ के स्थान पे अब किया है, तो ओ के स्थान पे अब किया है। लेकिन अगर आपको अब दिखाई देगा शब्द में, तो अब दिखाई दे रहा है आय के स्थान पे करना है बड़ी ए प्लस, तो बड़ी ए प्लस कर दिया, ठीक है। नियम वही है, कहने का मतलब ये दिखाई देंगे तो इसमें बदलना है, ये दिखाई देंगे तो इसमें बदलना है। अब देखो उधर इनका संधि विच्छेद देखते हैं मित्रों। नायक शब्द का संधि विच्छेद होगा ने प्लस अक, नाव का हो जाएगा ने प्लस आ, नायिका का होगा ने प्लस एका, विधायक का होगा विधे प्लस अक, रवि का हो जाएगा रो प्लस ई, जय का हो जाएगा जे प्लस आ, विजय का हो जाएगा विजय प्लस आ, चैन का हो जाएगा चे प्लस अन, नैन का हो जाएगा ने प्लस अन, हवन का हो जाएगा हो प्लस अन, भावुक का हो जाएगा भ प्लस ओक, पवित्र का हो जाएगा पो प्लस एत्र, श्रावक का हो जाएगा स्र प्लस अक, गायिका का हो जाएगा गे प्लस एका, नायिका का हो जाएगा, ये एक ही शब्द है, ठीक है। तो गायिका का होगा गे प्लस एका, एक शब्द होता है रचयिता, रचयिता, तो इसमें या दिखाई दे रहा है, या से पहले छोटा, इसका संधि विच्छेद होगा रचे प्लस एता। एक शब्द होता है प्रस्ताव ना, शब्द है प्रस्तावना, तो इसमें वा दिखाई दे रहा बड़ा, इसका संधि विच्छेद होगा प्रस्त, आ रहा है प्लस अना। तो मित्रों ये इस प्रकार से हमारी यहाँ पर कौन सी संधि की बात हो रही है, अयादि। अयादि संधि में सूत्र ध्यान रखना है, ये सूत्र अगर आपको याद हो गया तो पूरा नियम याद हो जाएगा। इसी सूत्र में से मैंने नियम निकाला है। सबसे पहले एचो ए वा या, सूत्र याद करना है, सूत्र को एक साथ नहीं पढ़ना है, सूत्र को टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना है। उसके बाद एचओ का मतलब एच प्रत्यार होता है, एच प्रत्यार में 4 वर्ड आते हैं, ए ओ आई औ। एक बात और यहाँ पे समझे, देखो एक तो आपने ये क्रम पढ़ा होगा ए ओ आई और औ, एक क्रम पढ़ा होगा छोटी ए के बाद बड़ी ए और ओ के बाद में औ। दोनों क्रम अलग अलग हैं, ये वाला क्रम और ये वाला क्रम दोनों में अंतर है। सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से शब्दकोशीय क्रम कौन सा है, या निम्न में से व्याकरणिक क्रम कौन सा है। तो ये वाला जो क्रम है इसको हम लोग शब्दकोशीय क्रम बोलते हैं। कौन सा क्रम, शब्दकोशीय क्रम। लेकिन इस वाले क्रम को हम लोग व्याकरणिक क्रम बोलेंगे। कौन सा क्रम, व्याकरणिक क्रम। मित्रों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हो गया, लो स्क्रीनशॉट। चलो आगे बात करते हैं। इसमें वैसा कुछ शब्द अपवाद स्वरूप मिलते हैं, अपवाद। अब बात करते हैं कि सर अपवाद किसे कहते हैं। अपवाद कहा जाता है जो नियम के विरुद्ध होता है, जिसमें नियम काम नहीं करता उसे अपवाद कहते हैं। एक तो इसमें अपवाद मिलता है गवाक्ष शब्द मिलता है, गवाक्ष, और एक मिलता है इसमें गवेंद्र। ये दो शब्द इसमें अपवाद के रूप में आपको मिलेंगे। इस शब्द का संधि विच्छेद होगा गो प्लस अक्षी। इस शब्द का संधि विच्छेद होगा गो प्लस इंद्र। तो देखो इसके अनुसार यहाँ पर इस संधि विच्छेद के अनुसार शब्द जो बनना चाहिए था वो शब्द बनना चाहिए था गवक्षी। इसमें शब्द बनना चाहिए था गवेंद्र। ना तो ये शब्द होता है ना ये शब्द होता है, इसलिए ये दोनों शब्द जो हैं ये अपवाद में आते हैं। भाई साहब गो प्लस अक्षी करना है, गवाक्ष का संधि विच्छेद। यहाँ पे अक्ष नहीं करना, अक्षी करना है, क्योंकि मैंने आपको एक बात, इसमें एक नियम होता है, आगे बताऊंगा। एक शब्द होता है रात्रि और एक शब्द होता है अक्षी और एक शब्द होता है निशा।
अगर इनको कहीं पे भी हम शब्दों में जोड़ते हैं, संधि करते हैं, तो रात्रि शब्द के स्थान पर रात्र कर देते हैं, अक्षी के स्थान पे अक्षो और निशा के स्थान पे निश कर देते हैं। भाई जैसे आपको एक प्रश्न आता है नव प्लस रात्रि शब्द होता है तो शुद्ध वर्तनी में नवरात्र शब्द होगा, नवरात्रि नहीं होगा। ऐसे ही शब्द होता है अक्षी तो संधि विच्छेद शब्द बनाते समय अक्षी में बदलेंगे, निशा का निश हो जाएगा। तो ये तीनों शब्द आपको सीधे सीधे ध्यान रखने हैं। संधि विच्छेद करेंगे तो रात्रि अक्षी निशा होगा, शब्द बनाएंगे तो रात्रि का रात्रो, अक्षी का अक्षो और निशा का निश हो जाएगा। अब बात करते हैं मित्रों, यहाँ पे एक बात और समझनी है छोटी सी। इस शब्द का संधि विच्छेद दूसरे तरीका से और होता है। इसका संधि विच्छेद गव प्लस अक्षी होता है। यहाँ पर आ लेंगे, सामने से आ लेंगे, दोनों के मेल से बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे संधि होगी दीर्घ संधि। ऐसे इसका होता है गव प्लस इंद्र होता है। आ निकालेंगे, सामने से ई, दोनों के स्थान पे ए कर देंगे, यहाँ संधि हो जाएगी गुण। दोनों एक साथ नहीं रखेगा। अब देखो प्रश्न कैसे आएगा। अगर आपसे पूछ लिया गवाक्ष शब्द में संधि कौन सी है और अयादि विकल्प में नहीं रखी है तो प्राथमिकता दीर्घ संधि को देनी है, और यदि विकल्प में अयादि नहीं रखी है तो दीर्घ सही है, दीर्घ नहीं रखी है तो अयादि सही हो जाएगी, क्योंकि इसमें अपवाद में चला जाएगा। अगर आपके लिए आ गया कि गवाक्ष शब्द का संधि विच्छेद बताइए और दोनों विकल्प में रख दिए, गो प्लस अक्षी भी रख दिया, ग प्लस अक्षी भी रख दिया, तो इसमें ग प्लस अक्षी के लिए फर्स्ट प्राथमिकता देनी है। ये विकल्प में नहीं मिलेगा तो ये भी सही है। दोनों अगर विकल्प में मिल रहे हैं तो ये सही है। संधि का नाम पूछा जा रहा है, दीर्घ संधि करनी है, दीर्घ नहीं है तो अयादि चली जाएगी। ऐसे ही गवेंद्र आ गया, गवेंद्र में आपसे पूछ रहा संधि कौन सी है, गुण संधि करनी है, और गुण संधि यदि विकल्प में नहीं है तो अयादि हो जाएगी। संधि विच्छेद पूछेगा तो पहले प्राथमिकता इसको देना है। ठीक है मित्रों, उसके बाद आगे बात करते हैं अगली क्लास में। ये अयादि संधि आपकी कंप्लीट हो गई है, उसके बाद में अगली संधि की बात करेंगे अगली क्लास में। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।